सीयूईटी पीजी 2026 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपकी इच्छा है देश की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जैसे कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और हैदराबाद यूनिवर्सिटी जैसी और भी तमाम यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस करने का, यानी कि HUQP 18 के एग्जामिनेशन दे करके पॉलिटिकल साइंस में अपने करियर को आगे बढ़ाने का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कहते हैं कि कोई भी एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उसका सिलेबस और भी डिटेल सिलेबस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्या पढ़ना है ये तो पता रहता है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है वो सबसे ज्यादा एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। नेक्स्ट, आपको आपके रिसोर्सेज पता होना चाहिए, बुक लिस्ट वगैरह पता होना चाहिए। थर्ड, अगर आपको कहीं से खुदा न खास्ता एक अच्छा रिटन नोट्स मिल जाए तो आपको आपके नोट्स फ्रेम करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल करता है। और लास्टली, PYQ एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस की कहां से कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इस सीरीज में मैं आपको 3-4 वीडियोस यही प्रोवाइड करूंगा 2026 से रिलेटेड। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म सीयूईटी पीजी शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को शुरू कर दिए होंगे। नहीं किए हैं तो आप कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्द मैं आप लोगों को YouTube पे क्लासेस लेकर के आने वाला हूं। बात करते हैं इस वीडियो में कि सिलेबस आपका क्या होगा, बुक लिस्ट क्या होगा और फिर आप नोट्स कहां से पाएंगे। सबसे पहले मैं सिलेबस की बात करता हूं। तो सिलेबस आपको पता कहां से करना है, आप सीयूईटी पीजी 2025 के पोर्टल पे चले जाइए, सिलेबस पे आइए और यहाँ पे ह्यूमैनिटीज सेक्शन में चले जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। ह्यूमैनिटीज सेक्शन में आइए और पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको HUQP 18 का पेपर देना होता है कुछ मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में, ठीक है। मतलब कि आपका जैसे कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी वगैरह सारी जगहों पे। अब बात करते हैं सिलेबस क्या है। सिलेबस में मैं इतना चीज आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आपके जो सिलेबस है वो बहुत ही वास्ट नहीं है। आपके 2 फेजेस में सिलेबस चलने वाले हैं। एक तो कैसा आपका सिलेबस है, दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं आपके वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में, तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट अगर आप पढ़ रहे हैं, मैं तो कहूंगा कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो इसका शुरुआत ही, स्टार्ट ही आपका WPT से होना चाहिए। बिकॉज इट इज सेड दैट जो पॉलिटिकल थॉट होता है वो आपका एक ग्रामर की तरह, एक बेस की तरह काम करता है पॉलिटिकल साइंस का, क्योंकि यहां से टर्मिनोलॉजीज, थ्योरीज वगैरह सारी चीजें निकलती हैं। तो WPT से चालू कीजिएगा तो थ्योरी आपके लिए आसान है। अब आपको यहां पे प्लेटो के बारे में जानना है, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, मिल, मार्क्स, उसके बाद आपका जॉन रॉल के बारे में जानना है। अब इन्होंने कुछ थ्योरीज दी हैं, कुछ बातें कही हैं, इनके थॉट क्या थे वो भी आपको जानने होंगे, लेकिन ये थॉट किस सर्कमस्टांसेस में दिए गए ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां पे एग्जामिनेशन में आपके 2 पॉइंट ऑफ व्यू रहेंगे। क्या रहेंगे? एक तो जो सर्कमस्टांसेस थे वो क्या थे, और एक जो है क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा प्लेटो से, आपको जो है प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ आइडियाज हैं वो इलॉबरेट करने 15 मार्क्स में नहीं आएगा। एलर्जी ऑफ केव्स जो है उसको 15 नंबर 10 नंबर में इलस्ट्रेट करने नहीं आएगा। वो प्लेटो से उसके एकेडमी के बारे में पूछ सकता है, प्लेटो से उसके गुरु के बारे में पूछ सकता है, प्लेटो को कह सकता है कि उन्होंने जो वर्क्स लिखे हैं उस वर्क्स को आप जो है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप रखिए। प्लेटो के रिपब्लिक के बारे में पूछ सकता है, फिलोसोफर किंग के बारे में पूछ सकता है, स्टेटमेंट्स के बारे में पूछ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चंस तो आउट है, लेकिन आपको वो स्टोरी पता होना चाहिए। स्टोरी लाइन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। WPT स्टार्ट कीजिएगा तो इंट्रोडक्शन टू WPT, मतलब कि कैसे ये WPT आता है वो जरूर पढ़िएगा, क्योंकि वही आपका बेस स्टार्ट करेगा और मैं वहीं से आपकी क्लास स्टार्ट करूंगा। तो वंस यू आर डन विद WPT, आपको नेक्स्ट क्या करना चाहिए। WPT के बाद आप जो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट को छोड़ सकते हैं, थ्योरी की तरफ आ जाइए, बिकॉज थ्योरी आपके लिए इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी कर देगा। जैसे WPT आप पढ़ेंगे उसके बाद आपको कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी में पता चलेगा ये इन्हीं लोगों ने क्या लिबर्टी के लिए कहा, इक्वालिटी के लिए, जस्टिस के लिए, सोवरेनिटी, सिटीजनशिप, जेंडर, डेमोक्रेसी वगैरह के लिए इन्होंने ही कहा है। देन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ होता है तो इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। तो WPT, IR एंड इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। IR के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी बुक लिस्ट वगैरह क्या होनी चाहिए, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो IR भी आप स्टार्ट कर सकते हैं और इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। कंपैरेटिव गवर्नमेंट के लिए आपको क्या पढ़ना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है, चलते हम लोग बुक लिस्ट पे डायरेक्ट, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको WPT करना है तो इनिशियल डेज में लोग कहते हैं कि या तो आप जो है ये प्लेटो टू मार्क्स हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट पढ़ लीजिए, या फिर आप जो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स फ्रॉम सोक्रेटिस टू एज
ऑफ आइडियोलॉजीज की तरफ आप पढ़ सकते हैं। अगर मैं पर्सनली देखूं तो मुझे ये बुक बहुत पसंद है, लेकिन शुरुआत के दिनों में आपको बहुत सेलेक्टिव होना पड़ेगा। पूरी बुक को जो है एकदम अच्छे से 1 साल तक नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको जहां समझ में नहीं आ रहा है वहां पे पढ़ना है। साथ ही आपको जो मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा उस नोट्स को भी मैं स्टोरी के फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा, जो इन दोनों बुक्स का एक जिस्ट की तरह आपके लिए काम करेगा। सो आपके लिए ये नोट्स जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो ये नोट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, तो इस नोट्स को पढ़िएगा। इसके कॉम्प्लीमेंट्री में मैं आपको ये नोट प्रोवाइड कर दूंगा। कहां प्रोवाइड करूंगा मैं लास्ट में आपको बता देता हूं। तो 2 बुक आपके लिए वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए जो है ये 2 बुक हैं। उसके बाद पॉलिटिकल थ्योरी के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है, लेकिन मैं कहूंगा 2 जरूर बुक पढ़ें। एक तो सबसे पहले क्लास 11th एनसीईआरटी पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ें। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से भी आते हैं, आप देखेंगे एनसीईआरटी 11th 12th की इग्नोर नहीं कर सकते, क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि बेस यहीं से आपका बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी ओपी गौबा की, ये भी आप रेफर कर सकते हैं। तो ये और ये 2 बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राजीव भार्गवा की भी आप बुक रेफर कर सकते हैं, ठीक है, बट मेरा जो टिल्ट है वो थोड़ा ओपी गौबा की तरफ ज्यादा है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन की। इंटरनेशनल रिलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये स्टोरी सेट करेगा आपके लिए, ठीक है। बाकी रियलिज्म, लिबरलिज्म जो आपके लेंसेज है, थ्योरीज है आईआर के लिए, आप जो है एंड्रयू हेवुड को भी फॉलो कर सकते हैं, और बिलियस एंड स्मिथ की जो आप बुक आती है वो भी, द ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, मैं तो इसको ज्यादा रेफर करता हूं, आप इसको भी रेफर कर सकते हैं। और ये तो आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री मस्ट है, ठीक है। साथ में मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए बस ओपी गौबा रेफर कीजिए, साथ में जो मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा वो नोट्स प्रोवाइड करूंगा वो देख लीजिए। उसके बाद कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जेसी जोहरी की बुक फॉलो कीजिए, एंड देन मैं जो नोट्स प्रोवाइड करूंगा वो आप देख लीजिए। अब नोट्स कहां है, बहुत सारे बुक्स एंड नोट्स मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं हमारे टेलीग्राम चैनल सीयूटी पीजी शिक्षा पे। आप इस सीयूटी पीजी शिक्षा टेलीग्राम सर्च कीजिए, वहां पे जुड़ जाइए और वहां पे आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। क्लासेस जैसे जैसे मैं स्टार्ट करूंगा वैसे वैसे टेलीग्राम पे आपको नोट्स देते जाऊंगा। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्लासेस मैं कब से स्टार्ट करूं। बाकी डिटेल पे मैंने एक सिलेबस पे वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं, डिटेल सिलेबस देखना है तो। बाकी ये बुक लिस्ट के लिए वीडियो था जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप डाउन करते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। टिल देन थैंक यू सो मच।